गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने पढ़ा था एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स, कि ब्रांडिंग करने के फायदे क्या क्या होते हैं एक मार्केटर को। और उसकी एमटी हमने देखी थी, इंट्रोड्यूस योर डैड। ठीक है, जैसे ही आप ये बोलोगे इंट्रोड्यूस योर डैड, तो शुरू कर देना इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। कि अगर हम ब्रांडिंग करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ब्रांडिंग किसी भी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। और जैसे आपके मन में आएगा, एकदम से आपके मन में उसकी क्या भी आ जाएगी, एम्प्टी भी आ जाएगी वापस से। इंट्रोड्यूस जैसे ही वर्ड आएगा तो इंट्रोड्यूस योर डैड। डी फॉर डिफरेंशिएशन, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करने में काम में आती है, इसका ये फायदा होता है। ए फॉर एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग करने में हेल्प करती है। एंड अगेन डी फॉर डिफरेंशियल प्राइसिंग, अपने प्रोडक्ट के अगर हमें अलग प्राइस चार्ज करने हैं कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट से, या हमारे ही अलग अलग क्या है वेरिएंट है प्रोडक्ट के, तो उस केस में अलग अलग वेरिएंट के जो क्या है हमारे प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस को अलग अलग चार्ज करने में हेल्प करती है कौन, ब्रांडिंग। केवल ये 4 फायदे मार्केटर को होते हैं जो आपके सिलेबस में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मार्केटर को ही फायदे होते हैं ब्रांडिंग के। ब्रांडिंग के किसको भी फायदे होते हैं, कस्टमर को भी होते हैं। किसको भी होते हैं, कस्टमर को भी फायदे होते हैं। और कस्टमर तो किसी ब्रांड को देखता है किस वजह से, स्टेटस की वजह से। किसकी वजह से, स्टेटस की वजह से। भाई लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं, देख भाई मैं ये वाला ब्रांड क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। अरे तुम गरीब हो भाई, ठीक है ना, तुम ये छपरी वपरी प्रोडक्ट यूज करते हो, हम नहीं करते यूज। भाई स्टेटस है, स्टेटस। ठीक है ना। तो उसकी जैसे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, जैसे ही आपके मन में इस तरह के कुछ शब्द आएंगे कि कस्टमर यूज करता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को, तो वो किस लिए करता है, स्टेटस। एकदम से ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए स्टेटस ऑफ IQ। और ये ही किसकी एमटी है, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर। देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स इज आउटलाइन बिलो। फर्स्ट वन इज स्टेटस सिंबल। जब कोई एक कस्टमर किसी नॉन ब्रांड को यूज करता है तो वो अपने आप को प्राउड फील करता है, इसका स्टेटस मेंटेन होता है उससे, है ना। क्योंकि आज के टाइम में तो काफी ज्यादा इसकी रेलिवेंसी हो जाती है, जहाँ पे सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है, शो ऑफ के पीछे। ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम एक अच्छे ब्रांड को, या जिस ब्रांड को सब जानते हैं उसको यूज करते हैं, तो कस्टमर अपने आप को प्राउड फील करता है, अपना स्टेटस मानता है उसमें। ठीक है ना, कि भाई हम देख एक वेल नोन ब्रांड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऐसे हल्के हल्के प्रोडक्ट नहीं लेते हम। ठीक है ना, हम तो अच्छी क्वालिटी के जो अच्छे ब्रांड होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, तो उससे उसका स्टेटस मेंटेन होता है। तो कस्टमर का ये फायदा है। Certain brands provide status and prestige to consumers because of their quality. कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनसे किस चीज का पता चलता है, स्टेटस का पता चलता है किसी इंसान के, है ना, या उसकी कितनी इज्जत है उसका पता चलता है। भाई हमारी सोसाइटी में लोग लोगों को ऐसे ही जज करते हैं, है ना। कैसे, कि तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, केवल गाड़ी नहीं है, कौन सी गाड़ी है, तुम एल्टो लेके जा रहे हो देखो। लोग नहीं, अभी मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप मार्केट में देखो ना, जो बुकिंग पे जो कैब चलाते हैं वो कभी भी अपने पास अल्टो नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि इंसान पैदल चला जाएगा लेकिन अल्टो में नहीं जाएगा, है ना। लोग बोल देंगे वो देख अल्टो में आ रहा, दिखाएगा। तो समझ में आ रही है ना, ब्रांड की तो बात है, किसकी बात है। लोग अभी अगर क्या करते हैं ना, इधर ओला में उबर में अगर बुक भी करते हैं, है ना, तो उनमें भी पहले पूछते हैं, है ना, कि भाई कौन सी कार है आपके पास, या उसमें चेक करते हैं कि कौन सी कार है। ये ये डिजायर लेके आएगा, क्रेटा लेके आएगा, ओरा लेके आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वैगनार लेके आए, है ना। वैगनार में भी लोग थोड़ा तौहीन मानते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको। लेकिन अगर अगर हाँ, हाँ सेंट्रो में भी कुछ इस तरह के 2-3 ब्रांड है ये जो मतलब थोड़े से अदरवाइज हो गए। ठीक है ना, कहीं, हाँ। लेकिन अगर लेकिन अगर क्रेटा हो, डिजायर हो, है ना, या उसके ऊपर की भी कोई भी हो, है ना, वरना हो,
बिल्कुल, होंडा सिटी हो, अमेज हो, तो इस तरह में क्या मानते हैं, थोड़ा अपना स्टेटस मानते हैं। क्या मानते हैं, अगर गलती से कभी कोई मिल नहीं रही है, कोई कैब मिल नहीं रही है और एल्टो और वैगनआर करनी भी पड़ गई, तो इंसान पार्किंग में भी इधर उधर लगाता है गाड़ी जा करके वहां से फिर पैदल आता है, ठीक है ना। और लेकिन जब उसके जो क्रेटा में आता है या बाकी वरना होंडा सिटी अमेज, तो सोचता है कह रहे कि स्टेज पे ले जाके खड़ी कर दूं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनसे एक इंसान का स्टेटस या प्रेस्टीज की उसकी इज्जत कितनी है उससे डिसाइड होता है, ठीक है। अभी हम एक जगह गए हुए थे, तो वहां पे हम लेट हो गए। तो अब वहां पे क्राइटेरिया था कि एक वीआईपी गेट था, एक नॉर्मल गेट था। तो हम लोग तो भाई का नॉर्मल से आदमी है, तो नॉर्मल गेट में जाना था, लेकिन हम लेट हो गए वहां पे जाने में। अब जो दूसरा गेट था, तो वो गेट घूम के जाना था, है ना। लेकिन लेट ऑलरेडी हो ही रहा था, अदरवाइज तो प्रोग्राम खत्म ही हो जाता। तो हमने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, गेट नंबर 1 पे ट्राई करते हैं। तो वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सनल था, उन्होंने बोला कि भाई साहब इधर से एंट्री नहीं है, मतलब अगर आपके पास पास हो तो वो दिखा दो, है ना। तो हमारे में से एक बंदा था, वो बोला भाई पास तो नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है, डायरेक्ट तेरी उसी से बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट तेरी उसी से बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहे कि जी करा दो। उसने फोन लगाना ही चालू किया था, कह रहे कोई बात नहीं, चलो रहने दो, जाओ, ठीक है ना। बात ये नहीं है, बात इसका फर्क पड़ा कि हम कौन सी गाड़ी में थे, ठीक है ना। इस चीज का क्या था, फर्क था, ठीक है ना। अब बात ये है कि अगर लेट सपोज वो कोई दूसरी गाड़ी होती, है ना, जैसे एल्टो वगैरह होती तुम फोन भी निकाल लेते ना, अगला फिर भी बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। कहते नहीं नहीं भाई साहब जगह ही नहीं है तुम्हारी, इधर उधर से जाओ लोग बिलीव। अच्छा, और एग्जांपल दूं इसके, एक एक थोड़ा उसका एग्जांपल देता हूँ कि एक बारी क्या हुआ। एक बारी के ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 1 डेढ़ महीने की बात है। तो एक हम कहीं पे जा रहे थे, तो ऐसे ही वो सोशल काम था, किसी पर्पस में जा रहे थे हम। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा साया चल रहा था, गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो अब अवेलेबल नहीं थी, जाना जरूरी था, तो हमने वो जो कैब पे जो मिली हमें, वो हमने इको कर ली, ठीक है। हाँ इको, है ना। ये नहीं, कौन से वाली इको सोच रहे हैं, वो सस्ते वाली इको, जिस जिसमें किडनैपिंग होती है, जी हाँ, जिसमें किडनैपिंग होती है, हाँ वो वाली वो किडनैपिंग के नाम से मशहूर है वो, ओमनी ओमनी। बिल्कुल नहीं, खरीदी नहीं भाई, ठीक है। तो हाँ, हमारा कहाँ जुगाड़ है भैया ओमनी खरीदने का। हाँ जी। तो वो ओमनी, नहीं भैया, जब हम ओमनी नहीं खरीद सकते। हाँ जी हाँ जी। तो सुनो, तो अब हुआ यूं कि आगे जाम था, और जाम पता नहीं किस लिए था, वो हमें बाद में पता चला कि चेकिंग हो रही थी, ठीक है। तो हमारे सामने से एक दो गाड़ी निकली, एक फॉर्च्यूनर निकली, एक वो, मतलब वो भी उसने रोंग साइड ले ली, इधर जैसे जाम लग रहा था तो उसने दूसरी साइड से ले ली। तो भाई हमारे ड्राइवर ने सोचा कि जब ये जा रहे हैं तो हम भी निकल लेंगे अब अब सामने से वो गाड़ी रोंग साइड से निकल गई, दो गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर थी आई थिंक, एक आर्मी, कौन सी अर्टिगा, एक अर्टिगा, तो एक दो गाड़ी निकल चुकी, उसके पीछे उसने भी लगा ली रॉन्ग साइड से। वे दोनों तो गाड़ी निकल गई, उसने एकदम से हाथ दे दिया पुलिस वाले ने, रुक जाओ भाई साहब साइड में लगा लो, ठीक है ना, रॉन्ग साइड जा रहे हो। भाई साहब दो गाड़ी आगे भी तो गई, हमने सोचा कि कुछ हो रहा होगा इधर से, इधर से रास्ता है, इधर से जा रही है, नहीं नहीं कह रहे नहीं नहीं, कि उन्हें भी तो गए, इन्हें तो नहीं रोका, अरे तुम इधर लगाओ। तो भैया बात किसकी है, ब्रांड की बात है, ठीक है ना। शायद कोई और ठीक ठाक सी तुम्हारे पास होती, तो नी नहीं डालता कोई भी, ठीक है ना। कभी भी, कभी तुम देखना, बाइक के लिए भी बच्चों, बाइक के लिए भी ऐसे ही होता है, कोई नॉर्मल बाइक हो तो पुलिस वाले बहुत जल्दी हाथ दे देते हैं, ठीक है ना। बात उसकी टूटी फूटी की नहीं, बात ब्रांड की भी है, ठीक है ना। लेकिन तुम बुलेट लेके जा रहे हो, या बाकी, अभी तो पल्सर का क्रेज कम सा हो गया, लेकिन एक टाइम पे पल्सर का भैया नाम था। तो अगर कोई पल्सर पे हो
ठीक है ना। और आजकल जैसे बुलेट पे हो तो बहुत जल्दी से कोई हाथ देता नहीं है, पुलिस वाला भी, ठीक है ना। तो चौड़ में चल सकते हो तुम, मतलब ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, लोग करते ही है ऐसा, ठीक है ना। तो कुछ ब्रांड होते हैं जिनसे स्टेटस मेंटेन होता है और इंसान की इज्जत बनती है, प्रेस्टीज बनती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। उन प्रोडक्ट की, उन ब्रांड की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो इस वजह से कंज्यूमर की क्या होती है, प्रेस्टीज क्रिएट होती है और उसका स्टेटस मेंटेन रहता है। कस्टमर्स फील प्राउड ऑफ यूजिंग सच ब्रांड। कस्टमर उन ब्रांड को यूज करने में भी क्या करता है, प्राउड फील करता है। कोई हल्के से ब्रांड अगर तुम यूज करो तो कोई इंसान बताता भी नहीं है, वो तो हर एक कोई नमन भैया कोई ना होता, हम तो सामने से एग्जांपल देके अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं कि सस्ते ब्रांड यूज करते हो सस्ते, महंगे करते तो महंगे, जैसा भी होता है अपना एक्सपीरियंस सब तुम्हारे साथ क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं एग्जांपल की फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन अगर इंसान क्या करता है, अगर हल्के प्रोडक्ट यूज करता है, हल्के ब्रांड यूज करता है तो इंसान बताता भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन महंगे ब्रांड का क्या करता है, शो ऑफ करता है, ठीक है ना। तो कह रहे कि कस्टमर्स फील प्राउड ऑफ यूजिंग सच ब्रांड। कस्टमर क्या करता है, प्राउड फील करता है उन ब्रांड को यूज करके, एज दे प्रोवाइड देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो उन्हें क्या प्रोवाइड कराता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। अब मतलब जो लोग जो लोग क्या करते हैं, आईफोन से मिरर सेल्फी लेते हैं जो लोग आईफोन से मिरर सेल्फी लेते हैं सामने से, तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फेस से ज्यादा उस एप्पल की कीमत है, तो तभी तो वो ढक करके क्या लेते हैं, मिरर सेल्फी लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, मैं केवल जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि जो ब्रांड हम यूज कर रहे हैं उसकी ज्यादा वैल्यू है और हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, लेवाइस, एडिडास, नाइकी एक्सेट्रा, इन ब्रांड्स को यूज करके कस्टमर क्या करता है, प्राउड फील करता है, उसका स्टेटस मेंटेन होता है। ये स्टेटस के सिंबल है, क्या है, स्टेटस के सिंबल है, ठीक है ना। अगर इंसान ये वाले ब्रांड यूज कर रहा है तो मतलब इज्जतदार है, ये है वो है वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रही है ना। वैसा नेक्स्ट है हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको याद है कुछ, ये हेडिंग के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि मार्केटर को तो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, तो कस्टमर मार्केट में जाएगा तो उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब मान लिया, सुनो, हमने ना ब्रांडिंग नहीं करी बच्चों, और आप कस्टमर हो, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई प्रोडक्ट लेके गए, कोई शॉप से कोई प्रोडक्ट लेकर के गए। लेट सपोज हम हमेशा शैम्पू का एग्जांपल लेते हैं, तो शैम्पू का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब कस्टमर आया, कस्टमर ने वो जो लास्ट टाइम प्रोडक्ट खरीदा था, ऐसा खरीदा जिसकी ब्रांडिंग नहीं हो रखी थी, अभी उसे रिपीट परचेज करनी है, वो दोबारा आया, तो वो आके कह रहा भैया तुम्हारे यहाँ पे रखा था वो शैम्पू, वो वाला चाहिए मेरे को। वो कह रहा भैया पता नहीं कौन सा रखा था यहाँ पे, अरे जब मैं पिछली बार आया था ये भैया यहाँ पे खड़े थे, ये तुमने उसे छोटू को आवाज लगाई थी, वो छोटू यहाँ से उतार के देना, यहाँ पे रखा था एक वो शैम्पू, नहीं नहीं ये नहीं, इस इधर रखा था। अब देखो ऐसे ही करता रहेगा ना कि यहाँ रखा था वहां रखा था, वो कहेगा ये होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि देखो एनर्जी एनर्जी ज्यादा लग रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है और लेके नहीं जाएगा। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर काश हमने उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की होती तो उसे इधर उधर की बातें करनी जरूरी थी, कुछ भी नहीं करता, आके सीधा नाम बोलता कि लॉरियल दे दे, ट्रेसमी दे दे, या बाकी जो भी कोई भी ब्रांड उसको लेके गया था वो। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन हमें शॉपिंग करने में एफर्ट लगाने पड़ेंगे ज्यादा, टाइम भी लगाना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है ना, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। कब, जब मार्केटर ने क्या ना करके रखी हो, ब्रांडिंग ना करके रखी हो। तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और ऊपर हमने हेडिंग देखी थी मार्केटर को डिफरेंशिएट करने में, मार्केटर को अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग बनाने में हेल्प करता है, कस्टमर को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो देखो, ब्रांडिंग हेल्प्स द कस्टमर्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग हेल्प करती है कस्टमर की प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। वंस अ कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, एक बार एक इंसान, एक कस्टमर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से सेटिस्फाई हो जाता है, ही कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रांड नेम। वो वापस से उसे खरीद सकता है, किसके थ्रू, ब्रांड नेम के थ्रू, या किसी ब्रांड मार्क के थ्रू, ठीक है ना। मान लिया ब्रांड नेम भी याद नहीं रहा है ना, और मान लिया वो पहले ही कोई स्पोर्ट शूज लेके आया था, तो वो बोलेगा भैया वो वाला दो जिसका वो ऐसा मार्क बन रहा था, उसमें मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा उसका,
लेकिन ऐसे उस पे मार्क बन रहा था, या उस पे ऐसे मार्क बन रहा था, ठीक है ना, या उस पे ऐसे करके कुछ तो एक ट्राइंगल सा बन रहा था, तो एकदम से इंसान समझ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इट मेक्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इजियर, इससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, एंड सेव्स टाइम एंड एनर्जी इन शॉपिंग, और इससे टाइम भी बचता है और एनर्जी भी और एफर्ट्स भी आपके बचते हैं शॉपिंग करने के दौरान, ठीक है। अच्छा, ब्रांड अगर हो, एक अच्छा ब्रांड हो, हमने ब्रांडिंग करके रखी है और वो स्टेटस सिंबल वाला ब्रांड है या अच्छा खासा ब्रांड है, तो इससे उसके किसके बारे में पता लगाया जा सकता है, क्वालिटी के बारे में। अब तुम देखो, मान लिया कोई भी बंदा मार्केट में स्टारबक्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, एप्पल के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, या बाकी और लेवाइस के बारे में, एडिडास के बारे में, नाइकी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, तो औकात तो है नहीं, फालतू की बात कर रहा है, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये ब्रांड है और इन ब्रांड ने अपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट करके रखी है। इन ब्रांड का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्वालिटी आती है कि क्वालिटी तो क्या होगी, एक नंबर होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रांड जो हमने सुना ना हो, ठीक है ना, या मार्केट में बहुत ज्यादा चलता ना हो, ठीक है ना, तो पहले तो कस्टमर ये कौन, मतलब अगर मैं ही किसी को बताने लगूं तो तुम बोलोगे ये कौन सा नया है क्या भाई, ये पता नहीं यार, हम तो वो वाला खरीदते हैं पहले से ही, उस पे ट्रस्ट है, हम तो वही खरीदेंगे, अब चाहे भले ये कितना भी कैसा भी हो, ठीक है ना, लेकिन इसको ट्रस्ट ही नहीं बनेगा। जो वेल नोन ब्रांड है, जो पूरी मार्केट में चलते हैं, लोग जानते हैं जिनको, है ना, उससे हम क्या भी कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं बिना देखे, चाहे भले ही हमने एक भी बार क्या ना किया हो, उस प्रोडक्ट को यूज ना किया हो, लेकिन फिर भी हम उनकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि भाई क्वालिटी एक नंबर होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो वो बोल रहा है एंश्योर्स क्वालिटी, कि जो ब्रांड होता है, ब्रांड ब्रांड किसके बारे में आपको मेक श्योर कराता है, क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी कैसी होगी। ब्रांड नेम गिव्स क्वालिटी एश्योरेंस, ब्रांड नेम ही काफी है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, भाई इसका तो ब्रांड नेम ही काफी है, तो वो ब्रांड नेम क्या करता है, आपको क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि अगर ये है, जैसे अब मोदी जी है, मोदी जी, ठीक है ना, तो मोदी जी भी तो एक, मतलब आज के टाइम पे एक ब्रांड ही मान के चलो, क्या मान के चलो, ब्रांड मान के चलो, मतलब ऐसे कभी भी तुम लोगों के जबान पे देखोगे तो ऐसा आता है, मोदी है तो मुमकिन है, तो भाई मतलब ब्रांड आ रहा है ना निकल के, मोदी है तो मुमकिन, भाई जब तक मोदी है तो हो जाएगा काम। बात समझ में आ रही है ना। तो वो तो कह रहे ब्रांड नेम गिव्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कस्टमर्स कैन बाय ब्रांडेड गुड्स विद नो डाउट, कस्टमर ब्रांडेड गुड्स को खरीद सकते हैं बगैर किसी डाउट के। एक एग्जांपल और रिलेट कराऊं आपको, एक बार मैंने वो आपको बेगम पुल वाला, है ना, और एलन सोली वाला क्या दिया था, एग्जांपल दिया था, है ना, जब मैं और मेरा दोस्त एलन सोली पे खड़े हो, कह रहे भाई एक बार चेक कर लेना बटन बटन पर आता है, तू छपरी है क्या नालायक, तुझे अकल नहीं है, तू खड़ा कहाँ पे है, ठीक है ना। तो वो वही तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जब एक कस्टमर ब्रांडेड गुड्स क्या करता है, बाय करता है, तो उसके माइंड में कोई डाउट नहीं होता, है ना, वो खरीदता है विद नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। वो वहां पे एलन सोली में जाके कोई इंसान ये नहीं पूछता भैया इसका कलर निकलेगा क्या, भैया ये फट तो नहीं जाएगा क्या, समझ में आ रही है ना, जाते तो नहीं खराब हो जाएगा। इस तरह के जो सवाल जवाब होते हैं वे कहाँ पे पूछे जाते हैं, बेगम पुल पे पूछे जाते हैं, सरोजनी मार्केट में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है आपको बात, इस तरह की कोई ब्रांडेड शोरूम पे इस तरह के सवाल नहीं होते। समझ में आ रही है ना आपको बात। ये सब किसका कमाल है, ब्रांड का कमाल है, किसका कमाल है, ब्रांड का। और एक बात और बताऊं मैं आपको, मान लिया आप वही प्रोडक्ट को सरोज, मतलब जो एलन सोली में मिलता है वही आप कहाँ पे बेचो, सरोजनी में बेचो, चाहे तो बेगमपुल पे बेचो, टैग हटा करके, कस्टमर उसी प्रोडक्ट के लिए सवाल पूछ देगा भैया फटेगा तो नहीं। बात किसकी है, बात किसकी है, ब्रांड की, है ना। एक तो हर एक चीज की एक स्पेसिफाइड जगह पे क्या होती है, वैल्यू होती है। समझ में आ रही है आपको बात। यहाँ पे आप 20 रुपए की वाटर बोतल नॉर्मल कोर्स में लोगे नहीं, अगर आप आपके लोकल एरिया में हो, आपके होम टाउन में हो, तो कभी भी 20 रुपए की वाटर बोतल आप लोगे नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए, यस और नो। लेकिन अगर कहीं तुम माउंटेन्स पे भी हो या और कहीं दूसरे दूसरे टूरिस्ट प्लेस पे हो, है ना, 80 की भी मिलेगी तो भी लोगे, वहां पे जोर नहीं पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे को लेने में, लेकिन इधर 20 की लेने में ओ फ्री में आता पानी। समझ में, तो हर एक चीज की हर एक जगह पे वैल्यू होती है और ब्रांड का फर्क पड़ता है। अच्छी बात है। हाँ जी, अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। आई होप आपको ये 3 हेडिंग समझ में आती होगी। तो इसकी एमटी क्या है बच्चों, स्टेटस ऑफ आईक्यू, स्टेटस फॉर स्टेट
Status symbol, status of IQ. I for identification, help in identification of product. Q for quality, ensures quality. बात समझ में आती है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या खास बात होती है ना? अगर आप इन फ्यूचर आपका कोई प्रोडक्ट डेवलप करोगे और उसकी आप ब्रांडिंग कर रहे होंगे, यानी कि ब्रांड नेम या कोई ब्रांड मार्क सेट कर रहे होंगे आप, है ना? खासकर यहाँ पे तो किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांड नेम की बात कर रहे हैं। तो उस ब्रांड नेम की क्या क्या खास बात होनी चाहिए, देखते हैं। वाइल सेलेक्टिंग अ ब्रांड नेम, जब हम एक ब्रांड नेम को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन कौन को? फर्स्ट वन इज शॉर्ट एंड सिंपल। सबसे पहले आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए, एक तो वो बहुत बड़ा ना हो, एक तो शॉर्ट हो और सिंपल हो, ठीक है ना? शॉर्ट हो और सिंपल हो। बहुत कॉम्प्लेक्स आपने क्या ना रखा हो, अपना ब्रांड नेम ना रखा हो। तो बोल रहे द ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। फॉर एग्जाम्पल लक्स, डव, सोनी, प्यूमा, लेज एक्सेट्रा। छोटे 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 नाम है। कस्टमर को इनको बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगली हेडिंग वही है, इजी टू स्पीक। शॉर्ट एंड सिंपल तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जिसको कोई भी कस्टमर मार्केट में आसानी से बोल सकता हो। ऐसा ना हो कि वो बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर वो बोल ही नहीं पाएगा तो फिर वो मांगेगा नहीं, बिकॉज उसकी बेइज्जती होगी मार्केट में जाकर के। भाई ऐसा तो होगा, चार कस्टमर साइड में और खड़े हैं और तुम किसी एक ब्रांड को उल्टा सीधा प्रोनाउंस कर दो, है ना? तो चार लोग मार्केट में ऐसा हंसेंगे, देख तमीज तो है नहीं बोलने की, ये करेंगे यूज इस प्रोडक्ट को। भाई लोग बोल देते हैं, नाम तो पता नहीं है, ठीक है ना? कल मैं आपको, कल की क्लास जो होगी बेसिक और बेसिक, मतलब कल अधिकतर मैं आपके साथ केस स्टडीज या कुछ वीडियोस शेयर करूंगा पूरी क्लास में, ठीक है ना? अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग। और कल आपसे पूछूंगा मैं कि बताओ ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, मतलब जो भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, तो कल आपको वो बताना होगा, ठीक है ना? खैर आज ये देखते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटी छोटी सी हेडिंग है ना? शॉर्ट एंड सिंपल, इजी टू स्पीक। आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि जिसे इंसान बोल सके, ठीक है? द ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, वो आसानी से बोला जा सके, सो दैट कस्टमर मे आस्क फॉर इट एंड कैन परचेज इट इजीली। कंपनीज शुड अवॉइड डिफिकल्ट वर्ड लाइक, अभी से बोल के दिखाओ। ये पहले तो बताओ ये किसका ब्रांड है? हाँ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं, हाँ, एसी फ्रिज, है ना? ये मेनली आते हैं, ठीक है ना? तो अब बोल के बताओ इसे, सारे बच्चे देखते हैं। हिटाची, अच्छा, हाँ। देखो डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे प्रोनाउंसिएशन इसके हो सकते हैं, है ना? लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कस्टमर को बोलने में, है ना? कोई हिटाची बोलेगा, कोई हिटाची बोलेगा, है ना? कोई कोई कुछ कुछ भी बोलेगा। चलो इसके भी तो, एक के तो दो तीन प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके आगे वाला देखो, मैंने आपको बताया भी था आपको। कोई चैवरोलेट बोल रहा है, कोई शैवरोलेट बोल रहा है, हाँ जी। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या? शैवरले, है ना? अभी तो देखो सुनो, और देखो बोलने बोलने में कितना फर्क आ जाता है। अगर कोई बोलता है भाई तेरे पास कौन सी गाड़ी है, भाई भाई चैवरोलेट है, चैवरोलेट, ठीक है ना? वो बोलता है भाई होगी कोई, पता नहीं ऐसी होगी कोई, होगी कोई ऐसी सी होगी, है ना? सुनो, लेकिन अगर वापस से अगर आपको प्रोनाउंसिएशन उसका सही से आता है और वो बोलता है कि भाई कौन सी कार है तेरे पास, बोलता है शेवरले, भाई तेरा सही है यार, है ना? मतलब ना बोलने से कुछ लगता है ना कि यार कुछ तो क्लासी, कुछ तो है ना? कुछ तो लाइट क्लास, कुछ तो कार है इसके पास, ठीक है ना? तो वैसा, ठीक है ना? नेक्स्ट है ये वाला ब्रांड का नाम, ये वाला ब्रांड आपने सुना है? क्या आता है इसके, बताओ। अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ जी, बोल के बताओ आप कैसे बोलोगे इसे। रुक, हिंज, हिंजे, हिंज, हिंज, हाँ, अच्छा हैंस प्रूव्ड, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, इसकी क्या आती है? कैचअप वगैरह आते हैं,
है ना। तो अब देखो, एक तो कितना, अब कोई हैन बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सुनो ना। अरे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सुनो। जब मार्केट में ना ये वाला ब्रांड चलता क्यों नहीं है? देखो, एक तो नाम इतना क्या है, डिफिकल्ट है, कस्टमर को बोलने में दिक्कत आएगी, एक बात। दूसरा, इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है किसान। मतलब ऐसा बोलो कि किसान ही चलता है मार्केट में। एक तो किसान, उन्होंने नाम ऐसा रखा किसान, जिससे इमोशंस जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? भाई किसान है, मतलब इसका मतलब फ्रेश होंगे भाई। हालांकि किसान में भी वो नाम ही किसान है, बस अंदर क्या है तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है ना, वो सड़े हुए टमाटर की, मतलब टमाटर होते कहाँ हैं उनमें। हाँ जी, तो चलने दो, है ना। मोदी जी के बारे में कोई ना कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी। तो अब क्या है कि जो ये है, उन्होंने नाम रखा, एक तो वो ऐसा नाम रखा कि जिससे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। दूसरा, वो उसको बोलने में, एक तो शॉर्ट है, सिंपल है और इजी टू स्पीक है। जबकि ये शॉर्ट तो हो सकता है, लेकिन सिंपल नहीं है और ना ही इजी टू स्पीक है। तभी तो किसान ज्यादा चलता है, टॉप्स बहुत ज्यादा चलता है। टॉप्स क्या है? सस्ता किसान है। समझ में आ रही ना आपको बात? तो देखो, वो जो छोटे छोटे ब्रांड नेम होते हैं, जिनको कस्टमर को बोलने में दिक्कत नहीं होती है, तो वो ज्यादा चलते हैं, है ना। कहीं ऐसा मत करना कि बहुत भारी दिखाना है कि भाई देखो हम ऐसा नाम रखेंगे कि जो बोलने में भी दिक्कत आए, ताकि कस्टमर को लगे भाई कुछ तो भारी है। अरे कुछ भारी नहीं है, मार्केट में चलेगा ही नहीं तुम्हारा ब्रांड। बात समझ में? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हेंज। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट है बच्चों, सजेस्टिव। क्या है? अच्छा, आपका जो ब्रांड होना चाहिए, जो ब्रांड नेम है आपका, वो कुछ तो ऐसा हो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करता हो। जैसे ग्लो एंड लवली, उन्होंने उसका नाम ग्लो एंड लवली क्यों रखा, ब्लैक एंड लवली क्यों नहीं रखा? हाँ जी भैया, जो कुछ सेल हो जाती तुम उसकी सेल वो भी बंद करा देना, ब्लैक एंड लवली रखा करके। ठीक है ना। जब वो नाम रखते फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, या एच डी ग्लो ऐसा करके कुछ बोलते हैं, तो इससे कुछ आपको आइडिया लगता है? क्या आइडिया लगता है आपको? हाँ जी, क्या आइडिया लगता है आपको? हाँ, वो कह रहा है कि चेहरे पे निखार। तो ये सजेस्टिव है। क्या है? सजेस्टिव है। हाँ, फोग वाला परफ्यूम। अच्छा, चलो। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए बच्चों? सजेस्टिव होना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द बेनिफिट। ब्रांड नेम से कुछ क्या पता पड़ रहा हो आपको? उस प्रोडक्ट के बेनिफिट पता चल रहे हो आपको कि भाई इससे, जैसे बूस्ट है, बूस्ट एक प्रोडक्ट आता है, बूस्ट, पता है क्या होता है? हाँ, वो जो, हाँ, और उसकी टैगलाइन भी क्या है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। है कि नहीं है? जैसे बूस्ट है, तो बूस्ट को सुनते ही तुम्हारे माइंड में कुछ तो आता होगा कि इससे कुछ तो बूस्टअप हो जाता होगा। चलो अब, द ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द बेनिफिट्स, क्वालिटी और पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट के बेनिफिट पता चल जाए, उसकी क्वालिटी पता चल जाए, उसका पर्पस पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, फेयर एंड लवली जो अब क्या हो चुकी है, ग्लो एंड लवली हो चुकी है, बूस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, यूनिक। अभी भी है? अच्छा, दोनों आते हैं, फेयर एंड लवली। अच्छा, दोनों आते हैं नाम। तो ऐसा है ना कि ताकि कस्टमर को पता चल जाए, फिर थोड़े दिन बाद फिर कर देंगे। नेक्स्ट है यूनिक। आपका प्रोडक्ट का जो नाम होना चाहिए, जो ब्रांड नेम होना चाहिए, वो किसी का कॉपी पेस्ट होना चाहिए या बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग ही हो, बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर वो मजा कहाँ आएगा, है ना। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है भाई, है ना। और फोटोकॉपी फोटोकॉपी होती है। हाँ, जैसे बिस सही बोल रहे हैं, जैसे बिस्लरी है, बिस्लरी के कई सारे वेरिएंट आते हैं मार्केट में। तो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए आपका ब्रांड नेम। ठीक है ना। किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सुनो, जैसे वो है ना कि अगर आपको आपकी अभी वो, आपने अगर वो देखी हो, 12th फेल देखी हो, तो उसमें बोलता है ना कि भाई अगर ओरिजिनल बनना है तो चीटिंग तो छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़नी पड़ेगी? चीटिंग तो छोड़नी पड़ेगी। तो यूनिक होना चाहिए, तो चीटिंग नहीं करने का, किसी का नाम चिपका दिया, ठीक है, वैसा।
द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट ऑफ अदर्स, अदरवाइज इट विल लॉस इट्स आइडेंटिटी, वरना वो लावारिस हो जाएगा, है ना, गुमनामी की जिंदगी में। क्या होगा ना, सुनो कैसे होगा कि अगर तुम क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, तो तुम्हारी क्या आइडेंटिटी बनी, तुमने तो जो दूसरे का जो ब्रांड नेम था वही क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट है, क्या होना चाहिए बच्चों, चलो ये मीनिंगफुल और वर्सेटाइल जो होते हैं ना, और स्टिंग पावर, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, क्योंकि टाइम हो चुका है आज की क्लास का, तो दैट्स वाई अच्छे से कल पढ़ेंगे इन्हें, और कल मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतने करते हैं, बाकी कल करेंगे।